उत्तर भारत में मानसून की बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। नदियों का जलस्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है और कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो खास तौर पर ये क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। प्रशासन ने इन क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। राहत और बचाव कार्य भी तेज कर दिए गए हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। संगम क्षेत्र समेत निचले इलाके में बाढ़ की संभावना काफी तेजी से बढ़ रही है। ये तमाम जो क्षेत्र हैं वो बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। प्रशासन ने चेतावनी इसको लेकर जारी कर दी है। वहीं बीते 24 घंटे में फाफामऊ के गंगा के जलस्तर की अगर बात की जाए तो ये 64 सेंटीमीटर बढ़ा है। वहीं छतनाग का 49 सेंटीमीटर बढ़ा है और नैनी में यमुना का जलस्तर 53 सेंटीमीटर बढ़ा है। गंगा 2.5 सेंटीमीटर और यमुना 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। ऐसे में राजस्थान के कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी का जलस्तर उत्तर प्रदेश के इटावा में बढ़ गया है। बड़पुरा गांव के मड़ैया क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। ऐसे में काफी ज्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग कई ज्यादा फंस गए हैं। प्रशासन की टीमें भी राहत और बचाव कार्य के लिए जुटी हुई हैं और ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जगह जगह पर पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। आगरा के पीनाहाट क्षेत्र में चंबल नदी का जलस्तर 131 मीटर तक पहुंच गया है। जिलाधिकारी इसको लेकर लगातार पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों को राहत बचाव कार्य दे रहे हैं। इसके साथ ही बाह तहसील के 3 गांवों में भी बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। प्रभावित गांव की अगर बात की जाए तो यहां पर स्टीमर की व्यवस्था लोगों को दी गई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। जालौन में भी यमुना का स्तर बढ़ा हुआ है। यहाँ पर यमुना का जलस्तर 110.720 मीटर पर बह रहा है, जबकि खतरे की निशान की अगर बात की जाए तो 108 मीटर पर खतरे का निशान माना जाता है। तो ऐसे में लगभग जालौन में भी यमुना खतरे के निशान से थोड़ा सा ही नीचे बह रही है। नदी का जलस्तर 9 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। प्रशासन ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और निचले इलाकों में नजर रखी जा रही है। बहराइच जिले में भी बारिश के पानी की वजह से गड्ढा बन गया है। ऐसे में लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं, खासकर बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। फिरोजाबाद के कई शहरों में भी बारिश का पानी घरों में और बेसमेंट तक पहुंच गया है। शिकोहाबाद इसके साथ ही टुंडला नेशनल हाईवे पर जलभराव के कारण भारी जाम देखने को मिल रहा है। सड़कों पर भरे पानी की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। बारिश की वजह से सोसाइटी के बेसमेंट में पानी भर गया है। कई जगहों पर बेसमेंट धंसने की जानकारी भी आ रही है। इसके साथ ही गाड़ी भी कहा जा रहा है कि अटक गई है बेसमेंट में, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। कुछ ब्लॉक में 7 से 8 फीट तक पानी भर गया है। बिजली, पानी और लिफ्ट जैसी सुविधाएं ठप हो गई हैं। ऐसे में लोगों को घरों में ही रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा में भी हल्की बारिश की वजह से प्रशासन की पोल खुल गई है। पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट अंडरपास के पास कई वाहन काफी लंबे समय तक फंसे रहे, जिन्हें जेसीबी और क्रेन से बाहर निकालना पड़ा। उधर शामली में भी रात भर बारिश की वजह से आधा दर्जन मोहल्ले जलमग्न हो गए। कई घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। स्थानीय लोगों ने सफाई कर्मियों की लापरवाही को जिम्मेदार इस पूरे मामले को लेकर ठहराया है। साथ ही साथ बारिश की वजह से उत्तर भारत की कई जगहों पर इस तरह की मुश्किलें आ रही हैं, जहां पर लोगों को पानी की वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक टीमों की मेहनत के बावजूद लोगों को पानी की परेशानी, जिस तरीके से जलभराव है, उसकी परेशानी को झेलना पड़ रहा है। आने वाले कुछ दिनों में ये चुनौती और ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन उम्मीद है कि समय रहते हालात पर काबू पाया जाएगा। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है, बारिश की क्या स्थिति है, हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।